हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहिनी की उम्र अभी 30 साल है, लेकिन वह आज भी बहुत खूबसूरत लगती है। मोहिनी गुजरात की रहने वाली है। उनके पति शहर में नौकरी करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में भी मोहिनी घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। उनका एक बेटा और बेटी भी है, जिनकी देखभाल मोहिनी ने की है। जिंदगी ने कब अलग मोड़ ले लिया, मोहिनी को इसका अंदाज़ा भी नहीं हुआ। उनकी ननद का लड़का महेश अक्सर घर पर आता और बिना किसी खास काम के लंबे समय तक वहाँ रुका रहता था। मोहिनी ने उसे पहले कभी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। बस जब वह आता था तो सामान्य तौर पर मेहमानबाजी कर दिया करती थी। एक दिन महेश दोपहर में मोहिनी के घर आया और रूम में बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ देर अचानक ही वह पास आकर बोला, तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। उसकी इस बात पर मोहिनी पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसे मजाक समझते हुए हंसकर बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। महेश ने गंभीर होते हुए कहा, नहीं, ये मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने का मन करता है, इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। यह सुन मोहिनी के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी के भाव साफ दिखने लगे। माथे पर शिकन डालते हुए उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? महेश की बातें अब मोहिनी को असहज कर रही थीं और ये बात मोहिनी की समझ से परे थी कि जिस लड़के को उन्होंने हमेशा अपने बेटे जैसा माना वो ऐसी बात कर रहा है। महेश ने कहा, कुछ नहीं, तुम बैठो और यह बताओ कि मामा जी कब आएंगे। मोहिनी ने कहा, उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है? तुम सब कुछ जानते हो फिर भी पूछ रहे हो। मोहिनी ने थोड़े सब्र के साथ कहा, तुम्हारे ऊपर दया आती है। मामा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं। अगर उन्हें फिक्र होती तो वो इतने दिनों के बाद घर नहीं आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। ये कहकर महेश ने जैसे मोहिनी की दुखती नस पर हाथ रख दिया। इसके बाद वे मोहिनी के करीब आकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, मामी, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर महेश चला गया, लेकिन मोहिनी के मन में कई सवाल छोड़ गया। 26 साल का महेश दिखने में ठीक ठाक था। वह कुंवारा था और अपने गांव का एक दफ्तर पर काम करता था। मोहिनी की नंद के यहाँ आते जाते महेश का दिल मोहिनी पर आ गया था। पति की दूरी से मोहिनी बहुत परेशान थी। इसी बहाने से महेश ने मोहिनी के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिश्तों की नज़दीकी रास्ते में बाधक होती हैं। महेश को इस बात का भी डर था कि अगर मोहिनी को बुरा लग गया तो परिवार में दरार आ जाएगी। उस दिन महेश के जाने के बाद मोहिनी देर रात उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर महेश चाहता क्या है। उस रात मोहिनी को देर रात नींद नहीं आई। मोहिनी महेश से रिश्ते में बड़ी थी। पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही मोहिनी का मन डगमगा रहा था। उन्होंने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएंगे तो वह उनसे कहेगी कि या तो वह गांव में रहकर कोई काम करें या फिर उन्हें भी अपने साथ ले चलें। कुछ दिनों बाद मेरे पति छुट्टी पर आए तो मोहिनी ने कहा, देखो, तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। या तो तुम यहीं काम कर लो या फिर मैं अपने बच्चों को लेकर शहर चलूँगी और तुम्हारे साथ रहूँगी। मोहिनी की बात सुनकर मोहिनी का पति बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। पति के जज्बात पर मोहिनी ने कुछ नहीं कहा। मोहिनी का पति 2 दिन तक घर पर रहा और जब तक वह वहाँ रहा मोहिनी काफ़ी खुश रही। लेकिन पति के जाने के बाद मोहिनी की भूख फिर से उठने लगी और वह उदास हो गई। तभी मोहिनी के दिल और दिमाग में महेश घूमने लगा। मोहिनी उससे मिलने की को उतावली हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी नंद के घर जाकर पूछा, क्या महेश आया या नहीं। नंद ने कहा, आया तो था पर जल्दी में था। उदास होकर मोहिनी वापस आ गई। लेकिन तभी नंद ने कहा, शायद वे कल आएगा। कल आने की बात सुनकर मोहिनी का दिल खुशी से झूमने लगा। उन्होंने लगा कि महेश मुझसे नाराज़ है, तभी वह मेरे घर पर नहीं आया। अगले ही दिन अचानक मोहिनी के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मोहिनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने महेश खड़ा था। उन्होंने कहा, अब बताओ क्या करना है। तभी महेश ने घर में दाखिल होते हुए कहा, मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर महेश से बातें करने लगी। कुछ देर कॉफ़ी लेकर आई तो महेश ने पूछा, मामा जी आए थे? मोहिनी ने कहा, हाँ आए थे, लेकिन 3 दिन रहकर चले गए। महेश को लगा कि मोहिनी पति से खुश नहीं है। उसने मौके का फ़ायदा उठाते कहा, मामी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। मोहिनी ने कहा, तुम बताओ क्या बात है। महेश ने एक ही झटके में मन की बात कह दी।
महेश की बात ये पर मोहिनी भड़क उठी और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, प्यार का मतलब जानते भी हो? अपनी और मेरी उम्र का में फ़र्क देखा है? महेश ने कहा, हाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो तुम पर आ गया है। अब तो दिल और दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। मोहिनी ने कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो। ज़रा सोचो, अगर घर वालों को ये सब पता चल गया तो क्या हाल होगा। महेश चारपाई से उठकर मोहिनी के पास आकर बैठ गया। मोहिनी ने उसका विरोध नहीं किया। इससे महेश की हिम्मत बढ़ गई। फिर दोनों के बीच प्यार होने लगा। जोश उतरने के बाद जब होश आया तो दोनों के मन में पछतावा नहीं था। मोहिनी ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया और महेश ने फिर से आने का वादा किया। उस दिन के बाद मोहिनी की दुनिया बदल गई थी। लेकिन कभी कभी उन्हें लगता था कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो समाज में उनकी नाक कट जाएगी। मोहिनी के पति का सख्त निगरानी के बावजूद मोहिनी को मौका मिल ही जाता था और वह महेश से मिलने के लिए घर से बाहर जाने लगी। लेकिन ये बात मोहिनी के पति से ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। उसने एक बार फिर मोहिनी को समझाने की कोशिश की, पर मोहिनी अब किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। मोहिनी का पति को महसूस हुआ कि अगर उसे जल्दी ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो उसकी गृहस्थी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। घर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। इस समस्या का एक ही समाधान था, रास्ते से इस मुश्किल को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। दूसरी तरफ मोहिनी रोज़ रोज़ की बहस और मारपीट से तंग आ चुकी थी और अब वह खुलकर महेश के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। मोहिनी का पति के मन में गुस्सा और बदले की भावना बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा कि अब इस मुश्किल का अंत आ गया है। एक दिन जब मोहिनी का पति खेत में काम कर रहा था तभी महेश उससे मिलने आ पहुंचा। मोहिनी का पति ने महेश को देखा और उसका गुस्सा फूट पड़ा। महेश को समझ पाता उससे पहले ही मोहिनी का पति ने अपने हाथ में लिए ईंट से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। एक ही वार से महीन ज़मीन पर गिर गए पड़ा और उसकी जान चली गई। मोहिनी ये देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक गई और आसपास के लोगों भी मौके पर इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोहिनी के पति को गिरफ्तार कर लिया। मोहिनी वहीं बैठी रही, अपनी गलती के पर पछताते हुए रोती रही। उसकी एक गलती ने उसका हंसता खेलता परिवार बिखेर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।